आपको बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में तो देर रात AQI 400 के पार चला गया था, वहीं आज सुबह इसमें गिरावट देखी गई है। अगर बात की जाए देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की, तो सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के 9 शहरों की, जहां हवा में जहर घुल गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में AQI सबसे ज्यादा 388 दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। परमिशन थी, लेकिन यहाँ भी वहाँ का स्तर खास नहीं रहा। दिल्ली में बैन के बावजूद कई जगह पटाखे चले, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि पहले के मुकाबले प्रदूषण में गिरावट देखी गई है। कैटेगरी में तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई दिनों से है, लेकिन आज दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है। और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है, उसकी एक सफलता मानता हूँ। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों से कि जिस तरह से आपने पटाखे नहीं जलाए और दिए जलाकर दीपावली मनाई है, हमें उम्मीद है कि अगले साल तक जिन लोगों ने कुछ जगहों पे पटाखे जलाए, उनको भी हम इस बात को समझा पाएंगे कि खुशियाँ मनाने के साथ साथ बच्चों की, बूढ़ों की ज़िंदगी को भी बचाना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि अगर हम कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था AQI वो 330 था। अभी एक 30 पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी सुबह का जो AQI है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की ज़रूरत है। दिवाली के बाद लखनऊ में भी AQI लेवल बढ़ गया। आतिशबाजी के चलते AQI लेवल खराब हो गया। दिल्ली नहीं, लखनऊ में भी अब प्रदूषण देखी जा रही है, धुंध देखी जा रही है। AQI लेवल में बढ़ोतरी हुई है। कुकरेल पिकनिक स्पॉट का AQI लेवल 242 पहुंच गया है, तो लखनऊ के लाल ताल कटोरा क्षेत्र का AQI लेवल 350 के पार देखने को मिला। तो वहीं केंद्रीय विद्यालय लखनऊ के आसपास AQI लेवल 264 पर पहुंच गया। दिवाली के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही है। केवल दिल्ली में नहीं, देश के कई राज्यों में AQI लेवल बिगड़ गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी AQI लेवल बढ़ गया। आतिशबाजी के चलते AQI लेवल खराब हो गया। तो वहीं प्रदूषण पर AQI पर हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दिल्ली से नवीन निशांत, आपसे हम सबसे पहले सवाल करेंगे क्योंकि दिल्ली की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। हालांकि अभी जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो कह रहे हैं कि प्रदूषण में गिरावट है पिछली बार से अगर देखा जाए तो, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं समझना होगा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल दिवाली की अगली सुबह राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन इस बार स्थिति पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ठीक है, लेकिन स्थिति अभी भी खराब है। आज सुबह राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 360 के करीब दर्ज किया गया है, जो बीते दिन के मुकाबले 30 पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन पिछले सालों से तुलना करें तो पिछले सालों से प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रदूषण को कम करने की जो ज़रूरत है वो राजधानी दिल्ली में है। प्रदूषण कम कैसे हुआ? क्योंकि दिवाली की अगली सुबह स्थिति बहुत ख़राब होती है आमतौर पर दिल्ली में, लेकिन इस बार दो फैक्टर ऐसे रहे
जिनकी वजह से प्रदूषण कम नजर आ रहा है दिल्ली के आसमान में। पहला यह है कि पटाखे कम मात्रा में जले। हालांकि राजधानी दिल्ली में पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़े गए, लेकिन और सालों की तुलना में उनकी मात्रा कम रही। जो दूसरा फैक्टर है वो प्राकृतिक का है, यानी आमतौर पर इस मौसम में राजधानी दिल्ली में जो हवा की गति होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन कल से ही राजधानी दिल्ली में जो हवा है इस बार वो ज़्यादा है। हवा की जो स्पीड है वो लगभग 15 से 18 किलोमीटर के हिसाब से है, और उस वजह से जो प्रदूषण के कण है, जो धूल के कण है, वो आसमान में दिख नहीं रहे, जिसकी वजह से आसमान नीला दिख रहा है। आसमान की आपको तस्वीर दिखाएं तो कहीं भी आपको दिल्ली के आसमान है, आपको प्रदूषण या स्मॉग आपको नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ खुला आसमान है, धूप निकली हुई है, और आप देख सकते हैं कि मौसम साफ है। आमतौर पर पिछले 5 साल के दिवाली के बाद के आंकड़े देखें तो स्थिति ऐसी नहीं होती। दिल्ली एक गैस चेंबर के रूप में तब्दील होती है। आज भी प्रदूषण है, राजधानी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 360 के पार है, लेकिन बीते सालों की तुलना में इसमें कमी देखने को मिल रही है, और शायद यही वजह थी कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने दिल्ली वासियों को बधाई दी है। हालांकि अभी भी जो प्रदूषण की स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में है, क्योंकि 360 के करीब जो आंकड़े हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों की तुलना करें दिवाली के अगले दिन सुबह की, तो उसके मुकाबले राजधानी दिल्ली अभी के समय स्वच्छ है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है उसे कम करने की जरूरत है। जी ठीक है नवीन, आप लगातार नजर बनाए रखिए, लेकिन AQI लेवल जो है पिछले साल के मुकाबले कम तो है, लेकिन बेहतर नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और अधिकारियों पर नहीं, लोगों पर भी है, क्योंकि 377 टीमें तो गठित की गई थी, और इसकी वजह से शायद AQI में इस बार गिरावट है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन कम नहीं, बेहतर नहीं है, ये कम है, बेहतर नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी हम सभी पर है। लखनऊ का भी रुख करेंगे, अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ की क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं अखंड, क्या दर्शकों को बताएंगे, वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, अमूमन देखा जाए तो लखनऊ में इस तरीके के प्रदूषण की बात नहीं सामने आती। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले साल दिवाली के बाद का जो माहौल था वो AQI लेवल काफ़ी ख़राब था। इस बार भी कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ी गुंजाइश है सुधार की। तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, खासतौर पे राजधानी लखनऊ में तालकटोरा की बात करें तो 350 के पार चला गया था। तो ये अपने आप में AQI लेवल का बहुत ही ख़राब वो परिदृश्य दिखाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो आशियाना इलाका है, वहाँ पे 234 था AQI। लालबाग इलाका जो कि बिल्कुल हजरतगंज से सटे हुए इलाका है, अब और वो वहाँ पे 234 रहा। और केंद्रीय विद्यालय लखनऊ जो गोमती नगर के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे 264 रहा। तो 200 से ऊपर का AQI लेवल तो लखनऊ में भी दर्ज किया जा रहा है, चाहे वो 234 हो, 235 हो, 240 हो, 350 का लेवल चूँकि उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पे डेंस आबादी है और जहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं। जो तालकटोरा का इलाका है वो वहाँ पे आतिशबाजी ज़्यादा होती भी है, पुराने लखनऊ का हिस्सा है, पेड़ पौधे अब उतने नहीं रह गए हैं, लोग बड़ी घनी आबादी में रह रहे हैं, और वहाँ पे जो प्रदूषण है वो प्रदूषण पूरी तरीके से फैल जाता है और वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। तो वो जो पोजीशन है, वो जो सिचुएशंस है वहाँ पे वो अलग तरीके की हैं, वो जो ज़्यादा खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन लखनऊ का जो नया लखनऊ है, या यूँ कह लिया जाए गोमती नगर का इलाका जो कि पॉश इलाका समझा जाता है, यहाँ पे भी जो AQI लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, तालकटोरा की तुलना में 100 से 150 AQI लेवल तक पॉइंट्स तक कम हुआ है, यहाँ पे पोल्यूशन कम है। लेकिन पोल्यूशन यहाँ पे भी जो 200 का आंकड़ा है, 200 का जो पुअर के जो सिचुएशन है, उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 250 से ऊपर का गोमती नगर में 264 के आसपास का दर्ज किया गया है। तो ये एक खतरनाक स्थिति तो है ही। ये ज़रूर है कि पटाखे किसी भी तरीके से कम नहीं छूटे। ये ज़रूर था कि पहले दिन छोटी दिवाली के दिन से ही जश्न का माहौल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा पटाखे छूटने शुरू हो जाते थे, तो आतिशबाजी में थोड़ी कमी ज़रूर आई है। लेकिन ये आतिशबाजी कल रात में जैसे ही दिए जलाने के बाद लोग अपने घरों से निकले, उसके बाद से वो सारी कसर टूट गई और जम के आतिशबाजी हुई है। लखनऊ में बहुत देर रात तक आतिशबाजी हुई है, रात 2 बजे तक आतिशबाजी का शोर सुनाई देता रहा। तो ये अपने आप में बताता है कि लखनऊ अपने जश्न के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। और ये वजह है कि थोड़ी सी AQI लेवल में जो प्रॉब्लम हम लोग महसूस कर रहे थे
कि वो बढ़ सकती है। कल तक AQI लेवल काफ़ी अच्छा था, 150 के नीचे ही था AQI लेवल पूरे शहर का, लेकिन उसके बाद आज जब AQI लेवल चेक किया गया तो तालकटोरा में 350 के पार चला गया। गोमती नगर के इलाके में बात करें तो वहाँ पे 250 से ऊपर है। तो ये सब बताता है कि जो पटाखे छूटे हैं, जो आतिशबाजी बनाई गई है, जो आतिशबाजी की गई है, उसका असर तो पर्यावरण पे पड़ा है। बिल्कुल, लखनऊ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो बैन लगने के बावजूद भी आतिशबाजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और हमने देखा है कि लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना गंभीर हो सकता है। आपके आसपास भी कुछ लोग हैं अखंड, हम आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। जयपुर की क्या तस्वीरें सामने आ रही है दीपक? जयपुर में AQI लेवल क्या बना हुआ है और कैसा वहां पर दिवाली के बाद मंजर रहा? बिल्कुल, जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में जो AQI लेवल है वो लगभग 250 का है, यानी कि स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब है। जो अस्थमा के मरीज है उनके लिए खराब हो सकता है, जो बच्चे हैं उनके लिए खराब हो सकता है। और इसके अलावा मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान का बीकानेर, यहाँ पर सबसे ज्यादा AQI लेवल जो है वो खराब हुआ और यहाँ पर बीकानेर में है 350। इसके अलावा मैं जैसलमेर की बात करूँ तो जैसलमेर में 250 के पार है, दौसा में भी, टोंक में, तो यानी कि अमूमन देखा जाए तो 200 से पार है। जयपुर की मैं बात करूँ, जयपुर में 250। और जयपुर में सबसे जो पॉल्यूटेड एरिया है, जैसे कि सबसे ज्यादा AQI लेवल जो खराब है वो मुरलीपुरा और झोटवाड़ा है, जहाँ पर 250 के पार है। यानी कि इस इलाकों में जो है बच्चों को, अस्थमा के मरीज को और जो विशेष तौर पर जो बुजुर्ग है उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार के मुताबिक AQI का लेवल जो है इस बार राजस्थान में बढ़ा है, जयपुर में बढ़ा है, इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि AQI लेवल जो है आज वो ठीक हो सकता है, क्योंकि आज कुछ लोग जो है दीपावली जो है वो मान रहे हैं, तो ऐसे में आज भी आतिशबाजी होगी, कल गोवर्धन के दिन जो है वो तभी भी आतिशबाजी होगी, तो मान सकते हैं कि AQI लेवल जो है वो ठीक होगा, लेकिन उससे पहले और आतिशबाजी होगी तो AQI लेवल और ज्यादा खराब हो सकता है। बहरहाल आज जयपुर की मैं बात करूं तो मौसम काफी हद तक साफ है, अच्छी हवा चल रही है, तो इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि AQI लेवल धीरे धीरे ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही शाम होगी वापस से लोग बाहर आएंगे और पटाखे छुड़ाएंगे तो एक बार फिर से AQI लेवल जो है वो खराब हो सकता है। इसके अलावा मैं भिवाड़ी की बात करूँ तो जो फैक्ट्री एरिया है वहां पर इस बार AQI लेवल ठीक है, लेकिन वहां भी 200 के पार है। 200 तक जो है स्थिति जो है वो खराब मानी जाती है, 200 के ऊपर जाती है तो वो बहुत ज्यादा खराब है, और 400 तक पहुंच जाती है तो 400 अति मतलब बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि एक राहत की खबर है कि राजस्थान में कहीं भी 400 नहीं है, लेकिन बीकानेर में 350 है, यानी कि लगभग 450 से ठीक पीछे ही है। तो यानी कि बीकानेर के लोगों के लिए जो है एक बुरी खबर है। अगर वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही अगले 1 या 2 दिन जो मरीज है, वो जो अस्थमा के मरीज है या बुजुर्ग है या जो बच्चे, बहुत ज्यादा जरूरी तो ही घर से बाहर निकले बीकानेर में, और अगर जरूरी नहीं है तो घर में रहे, क्योंकि ये जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकता है। जी ठीक है दीपक, आपके पास भी लौटेंगे हम। दिल्ली से हमारे साथ लगातार नवीन बने हुए हैं। नवीन, दिल्ली में ये साफ तौर पर आप ही कह रहे हैं और हम भी समझ पा रहे हैं कि पिछले साल से AQI तो कम है, लेकिन इस बार 377 टीमें गठित की गई थी, खास तौर पर ये ध्यान रखने के लिए कि आतिशबाजी किसी भी तरीके से ना हो। लेकिन आतिशबाजी हुई है और आतिशबाजी के अवशेष भी देखे गए हैं दिल्ली और NCR के इलाकों में, और जिसकी वजह से हम आज जो है महसूस कर रहे हैं प्रदूषण में AQI लेवल में जो आप बता रहे हैं 360 है, आज हम महसूस कर रहे हैं। अगर टीमें गठित की गई थी उसके बाद भी आतिशबाजी पर रोक क्यों नहीं लग पाई? ग्रीन पटाखों को लेकर भी प्रोत्साहन लोगों में दिया गया था। देखिए, 2 चीजें हैं। राजधानी दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन है, चाहे वो नॉर्मल पटाखे हों या फिर ग्रीन क्रैकर्स। जो दिल्ली NCR के इलाके हैं वहाँ नॉर्मल पटाखों पर बैन है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति थी। बड़ा सवाल यह है कि अगर कितनी भी आप टीमें गठित कर दें, लेकिन पटाखों पर रोक कैसे लगाएंगे? हर गली में, हर इलाके में पुलिस गश्त नहीं कर सकती, और बहुत जगह पुलिस को विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को आप मना नहीं कर सकते। बच्चों के लिए जो दिवाली है वो पटाखे ही हैं। जो बड़े हैं, वो समझदार हैं, वो समझते हैं कि दिवाली दियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए दिवाली मतलब पटाखे होते हैं। और पुलिस के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है कि पटाखों के ऊपर रोक लगाना। अगर किसी गली में पटाखे चल रही है, जब तक वहाँ पुलिस पहुँचती है तब तक पटाखे जलाने वाले वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो फिर किस पर कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर पटाखों पर रोक है। दिल्ली पुलिस ने लगभग 2 क्विंटल से भी ज़्यादा पटाखों को जब्त किया था। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गली में पटाखे छोड़ रहा है, अपने छत से पटाखे को छोड़ रहा है, तो उस पर पुलिस रोक नहीं लगा सकती।
क्योंकि समझना होगा कि दिवाली के दिन पुलिस के पास भी जो मैन पावर होती है वो थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि पुलिस पर्सनल्स को भी छुट्टियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा का भी ध्यान रखना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। आप कितनी भी टीमें लगा दें, लेकिन जब तक लोग खुद से नहीं समझेंगे कि पटाखा उनके लिए हानिकारक है, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है, तब तक इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग सकती। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक जी, था। बिल्कुल। जो लोग थे उन्होंने पड़ोसी राज्यों से पटाखे लेकर आए। नवीन, यहाँ पर आप ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि पटाखे फोड़ने पर तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं, कैसे कंट्रोल करें ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पटाखों की बिक्री पर, पटाखों की फैक्ट्री पर हम रोक लगा सकते हैं, जिससे पटाखे जो हैं बाजार में पहुंचे ही नहीं और लोगों तक पहुंचे नहीं। बहरहाल पटाखों के अलावा दिल्ली में ऐसे कई तत्व हैं जो कि प्रदूषण में अपना योगदान देते हैं। पराली की बात करें, पराली जलती है, जिस पर भी सरकार अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है, और आस पड़ोस के जो भी राज्य हैं वहाँ से पराली जलती है, तो उसका जो प्रदूषण है दिल्ली में हम देखते हैं और महसूस कर पाते हैं। इसको लेकर सरकार के आगे क्या एक्शन देखने को मिल रहे हैं? देखिए, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी दिल्ली के आसपास जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से बंद है। पराली की बात करें तो पराली पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां पराली जलाई जाती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर पराली जलाई जा रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन तीनों राज्यों में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बीते साल के मुकाबले कम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब बीते दिन इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो हरियाणा और पंजाब सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने खुद बताया था कि सर, पराली जलाने के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, किसानों पर FIR दर्ज हो रही है, तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हो रही हैं। दिल्ली के प्रदूषण की आपने बात की तो समझना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण के और भी बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है वो है गाड़ियों के निकलने वाला धुआं। यानी आमतौर पर दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती हैं और गाड़ियां स्टार्ट होती हैं, तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण का सबसे बड़ी एक वजह है। क्योंकि जो पराली का धुआं है उससे सिर्फ दिल्ली ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके प्रभावित होते हैं। लेकिन दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत देर तक दिल्ली में वाहन चालकों को जाम से भी जूझना पड़ता है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है। ठीक है नवीन, देखिए हम आपके पास लौटेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रोएक्टिव होकर कोई ना कोई एक्शन जरूर उठाए और लोगों को इस प्रदूषण से निजात मिले। लोगों की भी हालांकि जिम्मेदारी उतनी ही इक्वली है। लखनऊ में रुख करते हैं अखंड राव का, लोगों का क्या कहना है। लखनऊ के जो लोग हैं वहां पर, जैसा कि आपने कहा, आतिशबाजी पे किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज वहां पर लोगों ने नहीं की है, तो लेकिन आतिशबाजी की अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो दूसरे दिन जब प्रदूषण होता है तो सरकार पर ब्लेम सभी करते हैं। वहां पर लोग क्या महसूस कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, AQI लेवल को लेकर? क्या वहां पर लोग कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, वहां पर जो हवा की क्वालिटी है उसमें किसी तरह की गिरावट हुई है? देखिए, सामान्य तौर पे लोगों से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि हाँ, कुछ कठिनाई सी महसूस हो रही है, खासतौर पे बुजुर्ग लोगों के लिए या उन लोगों जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सांस की कुछ परेशानी है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। अदरवाइज जो सामान्य लखनऊ है, जो नया लखनऊ है जिसको हम कह लें, पुराने लखनऊ की बात तो नहीं, पुराने लखनऊ के लोग अब अपने आप को इसके लिए कहते हैं कि उनका ये कहना है कि दिवाली के बाद तो ऐसे हालात हो ही जाते हैं, ये तो सामान्य बात है, अब कोई दिवाली मनाना क्यों छोड़ देगा, अब कोई पटाखे छोड़ना क्यों छोड़ देगा, कोई आतिशबाजी क्यों ना करे, ये सब सारी बातें, ये चौंचलेबाजी हैं, बहुत सारी चीजें। लखनऊ अपने मिजाज का शहर है और बिल्कुल अपने तरीके से ही सोचता है, तो लखनऊ के लोगों की जो राय है वो दिवाली को लेकर उनकी कोई शिकायत नहीं है, उनको अपने आप से भी कोई शिकायत नहीं है कि नहीं हमने बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े, हमने बहुत ज्यादा आतिशबाजी की, हमने बहुत जश्न मनाया, बहुत उससे पर्यावरण पे असर आ गया। वो ये मानते हैं ये सामान्य घटना है, 2-3 दिन के अंदर ये मामला बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो लखनऊ का मिजाज कुछ इस तरीके से, हाँ, जागरूक लोग जरूर हैं, वो ये कह रहे हैं। हमारे पास कम है, इसलिए अखंड आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जयपुर का रुख करूंगी। दीपक, जयपुर की अगर बात करें, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है और सरकार के क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इस बार प्रदूषण इतना खराब नहीं दिखा, हवा इतना खराब नहीं दिखा, AQI में इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई जयपुर में? देखिए, बिल्कुल जैसे कि राजस्थान, जयपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर AQI लेवल हमेशा से ठीक रहता है, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब दिवाली का समय आता है तो AQI लेवल जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो आतिशबाजी जो होती है, बहुत ज्यादा वो आतिशबाजी होती है। सरकार अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाती है और बहुत ज्यादा पटाखे लोग छुड़ाते हैं तो उनको अपील की जाती है या कोशिश की जाती है कि वो बहुत ज्यादा ना छुड़ा के थोड़े कम छुड़ा ले। अगर थोड़े थोड़े लोग कम छुड़ाएंगे तो वो AQI लेवल जो है थोड़ा सा बच जाएगा और इसी कारण से इस बार जो है AQI लेवल
थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एवरेज अगर मैं बात करूँ तो जयपुर का एक्यूआई लेवल जो है 200 है, लेकिन कुछ इलाके जयपुर के ऐसे हैं जहाँ पर एक्यूआई लेवल 250 और कुछ बढ़ा, यानी कि यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बीकानेर का है। बीकानेर का एक्यूआई लेवल इतना नहीं बढ़ता, लेकिन इस बार एकदम से 350 एक्यूआई लेवल बीकानेर का हो गया, जो कि एक चिंताजनक बात है, क्योंकि वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और दीपावली का दिन ऐसा नहीं है कि एक दिन पटाखे छूटते, अभी अगले 3-4 दिन और पटाखे छूटने वाले, तो ऐसे में अभी लोगों की जो समस्या है वो और बढ़ सकती है, खासतौर पर वो लोग। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का